तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बजरंगी लाल और आप देख रहे हैं ट्रिकी सॉल्यूशन फॉर यू। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने इसमें से कितने प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, अगर इसका पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, तो दोस्तों इसकी लंबाई है 6,670 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई है 6,670 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। दोस्तों, और ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? हमारा पहला क्षेत्र है भौतिकी क्षेत्र, दूसरा रसायन क्षेत्र, तीसरा चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र, चौथा जो है साहित्य के क्षेत्र में, पांचवा जो है शांति के क्षेत्र में, और जो हमारा अंतिम है छठा है वो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ठीक है दोस्तों, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दृष्टि पटल पे। ठीक है दोस्तों, आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा दृष्टि पटल पे बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात किया गया है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी सही है। जो विटामिन सी है ये जल में घुलनशील होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही दोस्तों जो विटामिन बी है वो भी जो है जल में घुलनशील होता है। दोस्तों, इसको आपको याद कर लेना है। दोस्तों, इसके साथ एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? ठीक है दोस्तों, तो उसमें कौन सा होता है? हमारा विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो बाकी तीन जो हैं ये जो है वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रक्त नहीं जमता है। ठीक है दोस्तों, हीमोफीलिया में रक्त नहीं जमता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा छठा प्रश्न है, प्राणियों के संरक्षण संरचना के बारे में निम्न में से किस में अध्ययन किया जाता है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है एनाटॉमी। हमारा ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा सातवां प्रश्न है, डीएनए का मूल मात्रक क्या है? ठीक है दोस्तों, डीएनए का मूल मात्रक क्या है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूक्लियोटाइड्स। दोस्तों, हमारा आठवां प्रश्न है, हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीजन करता है? दोस्तों, हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीजन करता है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्लोरीन। ठीक है दोस्तों, फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीजन करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा नौवां प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्न में से क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्न में से क्या उपयोग में लाया जाता है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हमारा जो मीथेन है इसको क्लोरोफॉर्म बनाने में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़। दोस्तों, हमारा 10वां प्रश्न है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस रूप में रूपांतरित होती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है दोस्तों, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इसको आपको इसका आंसर पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का एक हिल स्टेशन है? निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का एक हिल स्टेशन है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊटी। ठीक है दोस्तों, ऊटी जो है दक्षिण भारत का एक हिल स्टेशन है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, कि सिमलीपाल मुख्यतः किस वन जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है?
सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न में। दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है कि नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था कि पूर्वी कमान कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर हमसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है नौसेना का, तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली में। अगर पूछा जाए कि इसका पश्चिमी कमान कहाँ स्थित है, तब दोस्तों इसका आंसर होगा कि मुंबई में। और जो है इसका दक्षिणी कमान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कोचीन में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नौसेना को 3 जो है कमान में बांटा गया है, वो है पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान और दक्षिणी कमान में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप इन प्रश्नों को याद करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती है? ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो है पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो है 3 देशों के साथ मिलती है। वो देश कौन कौन से है दोस्तों? वो देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों से मिलती है, वो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से एक बरसाती नदी है। दोस्तों निम्न में से एक बरसाती नदी है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ब्यास। दोस्तों ब्यास जो है, ब्यास नदी जो है एक बरसाती नदी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, औरंगाबाद में। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन जो है ये सही आंसर है। दोस्तों यदि बात करें कि बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था, दोस्तों इसका सही आंसर होगा मुगल साम्राज्य औरंगजेब ने। ठीक है दोस्तों, इसका जो निर्माण जो है मुगल साम्राज्य औरंगजेब ने करवाया था। और वो कब करवाया था? 1679 में करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न है कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2.42% जो है विश्व के क्षेत्रफल का भारत के पास 2.42% है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विषय प्रश्न कि भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? ठीक है दोस्तों, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे अधिक वन किस राज्य में है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक वन है। और जो है हमारा इस प्रश्न का जहाँ पूछा गया है सबसे कम वन, तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न कि किस कंपनी के मताधिकार रहित शेयरों में निवेश संबंधी निम्नोक्त में से कौन सा है? किसी कंपनी के मताधिकार रहित शेयरों में निवेश संबंधी निम्नोक्त में से कौन सा है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इससे निवेशों के लिए अधिक लाभांश सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे निवेश के लिए अधिक लाभांश सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपना अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा 22वां प्रश्न है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है दोस्तों, पूछा गया है कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, और पहले नंबर पे कौन सा है? वो है एशिया। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पे एशिया और दूसरे नंबर पे अफ्रीका। और यदि दोस्तों हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटा जो है महाद्वीप कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। और पहला जो है एशिया, दूसरा जो है अफ्रीका है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा है एशिया और दूसरा सबसे बड़ा है अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है?
सवाना घास का मैदान कहाँ है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो है डी सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका में है जो सवाना घास का मैदान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल सके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा द्वितीय। ठीक है दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, कार्ल मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स कौन थे? हमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, रूसी चिंतक, जर्मन चिंतक, फ्रांसीसी लेखक या अमेरिकी वैज्ञानिक। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मन चिंतक। ठीक है दोस्तों, कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मन चिंतक थे। दोस्तों हमारा 26वां प्रश्न है, चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखा गया है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरविंद घोष के द्वारा जो पुस्तक जो है ये लाइफ डिवाइन लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 27वां प्रश्न है, भारत के निम्न में से कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? भारत के निम्न में से कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति चुने गए थे ये निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, सीवी रमन जो है, सीवी रमन को सबसे पहले जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा 29वां प्रश्न है, मियादी बुखार में मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? दोस्तों मियादी बुखार बोलते हैं टाइफाइड को। दोस्तों पूछा गया है कि मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड में मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 30वां प्रश्न है, मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को पता ही होगा कि मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है डी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 31वां प्रश्न है कि खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड NaCl जो है खाने के नमक का रासायनिक नाम है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न, कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? ठीक है दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एसिटिलीन गैस का। ठीक है दोस्तों, एसिटिलीन गैस का उपयोग जो है कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 33वां प्रश्न है कि इंद्रधनुष के किनारे के रंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, इंद्रधनुष के किनारे के रंग होते हैं। दोस्तों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ये तो आपको सभी को पता होगा, और जो किनारे के रंग होते हैं वो होता है बैगनी और लाल। ठीक है दोस्तों, एक किनारे पे बैगनी और दूसरे किनारे पे लाल। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है। दोस्तों पूछा गया है कि ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है। तो दोस्तों ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और कार्य का भी मात्रक जूल होता है। ठीक है दोस्तों, तो कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक दोनों सेम होता है और वो मात्रक कौन सा है? जूल। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका में। ठीक है दोस्तों, अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित किया गया? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्राम्बे में। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्राम्बे में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों हमारा 37वां प्रश्न है, सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समताप मंडल में। ठीक है दोस्तों, सब समताप मंडल में सबसे अधिक ओजोन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 38वां प्रश्न है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? दोस्तों हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें इसमें से पता करना है कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्कल विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, उत्कल विश्वविद्यालय जो है इन चारों ऑप्शन में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द हेग। ठीक है दोस्तों, द हेग में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। तो दोस्तों और हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो दोस्तों हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, दूरी, समय, प्रकाश या धारा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करके हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों।